संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। बिना आरक्षण वाला समाज कौन सा है? बिना आरक्षण वाला कोई समाज नहीं है। ब्राह्मण जो कह रहा है ना, उसका समाज भी आरक्षण ले रहा है 10%। सुदामा कोटा वो भी खुद ले रहा है। तो कहाँ बचा, कौन बचा बिना कोटे वाला, कौन बचा बिना 2 भाग वाला? हमारी व्यवस्था में देखिए कोई भेदभाव कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था हमारी व्यवस्था। वो झूठ, जो शंकराचार्य ऐसा बोल रहा है वो झूठा है। संविधान से ये दिक्कत है भाई कि जो कल तक इनको सलाम करके चलते थे कि पंडित जी पाए लागे, आज वो कहते हैं कि पंडित जी तो कितने नंबर का है, वो ये कह रहे हैं। इसलिए भैया दिक्कत होगी नहीं होगी हैं? अरे पंडित को देखिए, हमारा किसी भी आदमी से कोई द्वेष नहीं है, हम भारतीय संविधान के मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब ये लोग उल्टी सीधी बकवास करते हैं तो देखिए गुस्सा हमें भी आता है, दिमाग हमारे पास भी है, क्योंकि हम भोजन खाते हैं, एनर्जी हमारे पास भी है। तो हमें ये सवाल, ये बातें करनी पड़ती हैं, वरना हम ऐसी बातें करते नहीं हैं। खुद अपने वेदों को पढ़ ले, वो खुद अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा कि ऐसा था वैसा था। ऐसा बोलने से क्या होता है? शंकराचार्य हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब संविधान ने लोगों को 2 भागों में बांट दिया है, एक स्वाभिमानी लोग, एक भिखारी लोग। और उधर जो लोग थे जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षा हासिल करो, वो लोग, उन्हें ये पता चल गया कि इस ब्राह्मण से दूर रहना है। तो वो लोग संविधान और आरक्षण की वजह से समझदार हो गए, शिक्षा हासिल कर ली। अब उन्होंने उन्हें चंदा देना बंद कर दिया। उन्होंने हमारे समाज को, हमारी अनुसूचित जाति को ना जाने कितनी गालियां दी हैं। कोई खाई है, उस खाई को भरने के लिए पहाड़ की चोटी काटनी पड़ेगी और उसमें करनी पड़ेगी। अब तुम ये सोचो, दोनों जगह मिट्टी डालो भाई, चोटी पे भी मिट्टी डालो और गड्ढे में मिट्टी डालो, तो जितनी मिट्टी गड्ढे में पड़ेगी उतनी चोटी पड़ेगी, तो चोटी भी तो ऊंची होती चली जाएगी। तो बाबा साहब ने कहा था चोटी को काटो, गड्ढे में डालो, तब बराबर आएगी समानता। अब हम वही बात हो रही है, आरक्षण इसीलिए था कि भाई इनको आरक्षण देके इनको पहले इनके बराबर लाओ, तब कहो कि अब दौड़ो। इनके गुरुकुल कहाँ थे आप सोचोगे नहीं, इनके किसी भौगोलिक वैज्ञानिक से पूछो कि इनके वो ढूंढना कहाँ गुरुकुल थे, एक जगह नहीं मिलेगा। और अगर किसी भौगोलिक शास्त्र से ये पूछो ना, शास्त्री से, कि ये ढूंढो कि नालंदा कहाँ था, इनसे ये पूछो तक्षशिला कहाँ था, इनसे पूछो विक्रमशिला कहाँ था, इनसे ये पूछो कि दुनिया में सबसे विद्वान आदमी कौन था, तो वो बुद्ध थे। बुद्ध का हमारे यहाँ बौद्ध लोगों का शासन था, ये लोग शासन करता थे, इनकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, पढ़ने आते थे ये लोग। ये तो उस हमारे यूनिवर्सिटियों में झाड़ू पोछा किया करते थे। उस वक्त पे पोछा तो होता नहीं था, लीपना पोतना होता था, ये किया करते थे जिस समय हम यूनिवर्सिटी चलाया करते थे। और ये पुरातत्व विभाग बताता है। अब इनके गुरुकुल कहाँ थे, पुरातत्व विभाग बता दे कि एक गुरुकुल वहाँ मिला है, वहाँ उसके अवशेष मिले, क्योंकि संविधान ने सबको बराबर लाकर खड़ा कर दिया। जब इनको मजदूर मिलते थे फ्री में, कैसे कि दूध ये पीते थे और उसमें जो मक्खन लगता था उसे ये खाते थे, बची हुई छाछ जो होती थी, जो पशुओं को देनी पड़ती थी या फेंकनी पड़ती थी, उसे उसको देते थे, उसी पे इन्हें मजदूर मिल जाते थे। अब इनको मजदूर मिलते नहीं हैं। जो मजदूर इनको मिलते थे उनके बच्चे अब इनसे कहते हैं कि तुम कितने पास हो, तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं। तो इनको दुख होता है, क्योंकि इनके बच्चे तो वही रह गए, 10वीं पासवीं कर ली और फिर अपना वो पढ़ लिया कि किसको कैसे बहकाना, तेरी शादी कब होनी है, कौन से ग्रह में होनी है, और शुक्र और शनि है, ये भारी हो रहा है, और वो भारी हो रहा है, ये पढ़ा दिया। और अब ये उससे बात करते हैं जिसके बच्चे SC ST OBC के लोगों के ने भूखे रह के अपने बच्चों को पढ़ाया, खेती करके अपने बच्चों को पढ़ाया, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया, आज उनके बच्चे अधिकारी तक बने। इन्होंने अंगूठे जरूर काटे, इन्होंने नंबर जरूर कम दिए हैं, इन्होंने बच्चों को फेल जरूर किया है। इसलिए इन्हें लगता है कि आरक्षण अगर ज़्यादा दिन और रहा तो हमारे बच्चे भीख मांगने के कगार पे आ जाएंगे, जिसे हम आज दक्षिणा बोलते हैं, दान बोलते हैं, उसे भीख कहते हैं, और ये भीख के कगार पे आ जाएंगे। अगर संविधान रहा तो वहाँ आरक्षण नहीं था तो आज तक सिर्फ इतने यही ब्राह्मण वो क्यों बनते रहे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनते रहे, और क्यों नहीं बना चीफ जस्टिस। ये दूसरे हैं, एक वो हुए थे अपने क्या बोलते हैं उनका नाम, बालकृष्णन जी, और दूसरे ये हुए हैं, वरना गवई साहब उससे पहले अभी तक इतने क्यों नहीं बने। ये ब्राह्मण ही क्यों बनते आ रहे हैं, क्योंकि सारा आरक्षण इनके पास था। सबसे पहले आरक्षण खाने वाले ये हैं आरक्षण खोर। सारी समस्या की जड़ ब्राह्मणवाद है, आरक्षण नहीं है, ना संविधान है। भाई संविधान तो आदमी को आदमी बनाता है। अगर संविधान ना होता ना तो ये मूल निवासी लोग जैसे आज इकट्ठे हो गए, इन्हें विदेशी कह रहे हैं तो इन्हें भगा देते। लेकिन संविधान ही है जो विदेशी होने के बाद भी इन्हें ये इस देश में रख रहा है कि हाँ भाई ठीक है, हर आदमी इस देश का नागरिक है, संविधान ने ये कहा है तो ये भी नागरिक है, और बाकी तो जो भी है इस देश में पैदा हुआ है वो यहाँ का नागरिक है। वरना अगर संविधान ना होता, जैसा ना कहता ना, तो ये लोग इन्हें भगा देते। परिस्थितियाँ बदल रही हैं, इन्हें लग रहा है कि हमारे बच्चे पीछे रह गए, और अगर संविधान अगर 30-20 साल और ऐसे ही रहा तो हमारे बच्चे बहुत पीछे चले जाएंगे, और ये चीफ जस्टिस भी बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री और ये सब बने तो ऐसा ना हो कि ये
फिर से उसी कगार पे ला दें कि मंदिर में बाहर ना बैठने, अंदर ना बैठने के बजाय बाहर बैठे कटोरा लेके। इसलिए इनको डर लगता है, इसलिए भाई ये ऐसी बात बोलते ये हैं। जो शंकराचार्य ऐसी बात बोलते हैं कि हजारों साल पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, क्या दोबारा देखो कैसे हो जाएगी भाई? पहले लोग गरीब थे, अनपढ़ थे, मान सम्मान नहीं था तो हो गई थी। अब ऐसा नहीं है। अब तो इनके कहते हैं ना, इनके पुरखे, इनके देवता भी नीचे आ जाए ना कि ऐसा होगा, तब भी नहीं मानेंगे। देखिए मनुस्मृति की तो ये है कि इस टाइम ये सत्ता में बैठे हुए हैं, 2-4 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत से सत्ता आ गई है, तो इन्हें लगता है, टेस्टिंग करते हैं कि इनमें कितना बचा है। मैं ध्रुव राठी को देख रहा, ध्रुव राठी कह रहा था कि हमारे हरियाणा में कहावत है कि बिटौड़ा का मुँह खोलोगे तो उसमें से उपले ही निकलेंगे। भाई विद्वानता तो इनके अंदर है नहीं, 4 श्लोक पढ़ लेते हैं और बस उन्हें ही उल्टे सीधे बोले, उनसे कोई पूछता नहीं कि तूने क्या बोला है, तो ये अपने आप को विद्वान समझते हैं। विद्वानता आती है डिग्रियां लेने से, विद्वानता आती है समानता की बात करने से, ये मंत्र श्लोक ये न पढ़ने से नहीं होता। शंकराचार्य यूँ कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके बच्चे आज सत्ता में हैं तो वो कह रहे हैं, वरना उनकी कोई इतनी बड़ी आइडियोलॉजी या इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कह दें, और ना ऐसा हो सकता है। उनका कहने की बात है, कहते रहे हैं, तो हम कैसे कह दें हम हिंदू हैं, लेकिन ये अपने आप को कह रहे हैं तो कहते रहे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हिंदू होंगे, हम हिंदू नहीं हैं, ये हम गर्व से कहते हैं। 24 से पहले जब जनगणना हुई थी, 1924 से पहले, उसमें हिंदू में सिर्फ ब्राह्मण आता था, बाकी कोई और नहीं आता था, क्षत्रिय आता था, वैश्य आता था, बाकी ओबीसी और ये सब इसमें हिंदू में नहीं आते थे। लेकिन ये तो अब जैसे ही लगा इन्हें कि हम अल्पमत में हो जाएंगे, तो फिर इन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि अभी सबको हिंदू बनाओ, नहीं तो अल्पमत में आ जाओगे। अल्पमत में आते ही और इनकी बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं सब हिंदू हैं।